हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम ऑन ट्रायल गिफ्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप GTIN के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, वो बताएंगे हम आपको बताएं। क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए या फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप GTIN के थ्रू जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ये अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि अमेजोन सेलर सेंट्रल पे अभी हम हैं अपने पोर्टल पे। ठीक है, अभी हम आपको एक मग का सैंपल लिस्ट करके दिखाएंगे कैसे करके आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे अमेजोन सेलर सेंट्रल पे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, ये 3 डॉट्स देख रहे हो ना, अभी अमेजोन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये कैटलॉग पे जाएंगे। कैटलॉग पे जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे। तब आप यहाँ पे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, एक लिस्टिंग कर रहा था उसका है ये। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को सर्च करना है, आप कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। आप एक बात याद रखना कि आपको बस कैटेगरी को बिल्कुल सही से सर्च करना है। इसका मतलब ये कि आपको आपका प्रोडक्ट सही कैटेगरी में लिस्ट करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, मतलब कि आपका प्रोडक्ट आपकी सही कैटेगरी में लिस्ट नहीं करते हैं, तो ऑर्डर्स नहीं आते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स वो रिसर्च में नहीं आता है। जैसे कि मान लो आप अभी क्या बेच रहे हो, आप ईयरफोन बेच रहे हो या फिर टी शर्ट बेच रहे हो। आपने क्या किया, टी शर्ट को ईयरफोन वाली कैटेगरी में लिस्ट कर दिया और ईयरफोन को टी शर्ट वाली कैटेगरी में लिस्ट कर दिया, तो फिर दोनों चीज़ें आपको सही नहीं मिलेंगी। क्योंकि कस्टमर अगर टी शर्ट फाइंड आउट कर रहा है, उसको आपका प्रोडक्ट दिखेगा उसको ईयरफोन में, तो फिर वो कैसे करेगा, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स का इंटरेस्ट होता है ना। जैसे कोई इंटरेस्टेड कस्टमर है टी शर्ट का और कोई है आपको ईयरफोन का, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी ध्यान से। ठीक है, मैं आपको एक आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ कैसे करके। जैसे मेरे को मान लीजिए, मान क्या एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ मैं, कॉफ़ी मग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ कॉफ़ी मग। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपल सर्च किया कॉफ़ी मग एंड यहाँ पे सर्च किया, ये 2 कैटेगरी आ रही। अब यहाँ पे याद रखना आपको, ये 2 देख रहे हो ना, आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना। ये 2 कैटेगरी हैं, आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रिंकिंग कप है, ये यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस पेज पे। ठीक है, इस पेज पे आने के अब आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होगा। ये एरर जो दिखा रहा है ना, ये एरर ये वाला, ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर आपके पास इसका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट आईडी हो, लाइक क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप यूपीसी हो, ISBN हो, ASIN हो, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है क्योंकि हम जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं सिंपल। तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई, ऊपर देखो रेड रेड वाला प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो गया ना। इसके बाद करेगा कि आपको ब्रांड नेम पूछेगा, इसको मैं बताता हूँ आपको। ब्रांड नेम हमारे पास नहीं होता है, हम जेनेरिक सेलेक्ट करेंगे। या आप यहाँ पे आप या तो जेनेरिक लिख दो, नहीं तो लिख दो दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम भी सिलेक्ट हो, मतलब रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे अपना टाइटल लिखना है, मॉडल नेम लिखना है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल डॉक्स पे आइएगा, ये है ना ये वाली लिस्ट, कि मैंने सब कुछ बना के रखा है पहले से ही, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने सारी की सारी चीज़ें अपनी लिख के रखी हैं पहले से ही, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन एंड सब कुछ। तो मेरे को अभी 2 मिनट लगेगा इसको लिस्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे को क्या पूछा गया है, टाइटल। मैं खटाक से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, टाइटल वाला हो गया। एंड मॉडल नेम पूछा गया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसका मॉडल नंबर पूछा गया है ना, तो मॉडल नंबर यहाँ पे हमने लिख के रखा है, ये लिखा है मॉडल नंबर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के हमने इसे पेस्ट कर दिया मॉडल नंबर में। ठीक है, यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ आइटम्स, हम एक पीस सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, यूनिट काउंट को लिखेंगे तो काउंट लिख दो सिंपल। ठीक है, काउंट। अगर ये ऐसे नहीं ले रहा है तो हम इसको 1 लिख देंगे, एक बारी करके देखेंगे तो 1, हाँ इस तरह से। ठीक है, यूनिट काउंट टाइप, ये पूछ रहा है कैसे ले रहा है, ये देखो हाँ नीचे आया ना काउंट, ऐसे लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स एंड यूनिट काउंट, दोनों चीज़ें हमारी एक ही हैं। ठीक है, अभी का प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं मशीन वॉश एंड हैंड वॉश। हमारा सैरेमिक मग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हमारा सैरेमिक मग है क्योंकि वो कॉफ़ी मग, इसको हम वॉशिंग मशीन में तो धुलेंगे नहीं, हाथ से ही धुलेंगे। ठीक है, तो हम हैंड वॉश ओनली पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसके बाद कंटेंट्स लिक्विड, यहाँ पे पूछा है लिक्विड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है, इसको हम नो कर देंगे, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसका मॉडल नेम पूछा गया है, मॉडल नेम मैंडेटरी है,
मॉडल नेम में आप क्या लिखेंगे, मॉडल नेम में ये इन्होंने बस एक कोड पूछा है, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेंगे अपनी लिस्टिंग में से ही, मान लेते हैं कि इसको ही ले लेते हैं, ये मॉडल नंबर को या मॉडल नेम में, ठीक है। कंट्रोल सी किया और इसको हमने यहाँ पे फटाफट से, नहीं यहाँ पे ये मॉडल नेम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड कैपेसिटी पूछा है, ये 300 ml का है, 300 ml का है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिलीलीटर्स ले लेंगे, ये रहा। नंबर ऑफ पीसेस को करेंगे तो हमारा ये 1 पीस है। इसके बाद इंक्लूड कंपोनेंट्स में हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये लीड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रो टाइप का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपोनेंट्स में लीड ही रखना है। एंड इसका साइज पूछा है तो हम इसका साइज ले लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको फटाफट से भर के दिखाता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स होंगी, देखिए, जैसे कि वेरिएशन में हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑफर्स में SKU ID डालना पड़ेगा आपको, एंड प्राइस, सारी चीजें मैं आपको एक बार लिस्ट करके सब चीजें फिल करके आपको मैं फिर दिखाता हूँ। इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ फिल करके बता, तब तक आप 1 मिनट के लिए स्किप रहिए। ओके नाउ सी, यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, गो थ्रू करा देता हूँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये वर्चुअल इन्फॉर्मेशन में देखो, यहाँ पे ये वाली, ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर रखी हैं। एंड वेरिएशन में मैंने कुछ भी नहीं फिल करा। एंड ऑफर्स में मैंने यहाँ पे SKU डाला, एंड प्राइसिंग डिटेल्स डाली, एंड SKU वगैरह, एंड मैक्सिमम रिटेल सिप। और ये फुलफिलमेंट जो चैनल देख रहे हो ना, आपको सिर्फ ईजी सिप वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, ना कि फुलफिल बाय अमेजोन। क्योंकि जो अगर FBA वाला आप फुलफिल्ड बाय अमेजोन का मतलब होता है FBA में, मतलब अगर आपके प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में रखे हैं अमेजोन के, तब आप ये वाला सिलेक्ट करना, अदरवाइज आपको यही वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मर्चेंट फुलफिलमेंट, मतलब कि आपको आपके एंड से प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा, और अमेजोन की इजी सिप वाले जब कुरियर बॉय आएंगे तब आपको उन्हें देना पड़ेगा, समझ गए हो ना आप। क्योंकि ये नए सेलर्स कभी कभी बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर वो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर और पता नहीं क्या क्या उनके साथ इश्यूज होते हैं, तो वो मत करना आप। इजी सिप ध्यान रखना, बस मर्चेंट फुलफिलमेंट होता है ये इजी सिप, आप इसको चेकआउट करना। ये नीला वाला देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे इसको चेकआउट किया मैंने। एंड देन हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ये इमेजेस है हमारी सारी, एक बार ये इमेजेस हैं, आप देख लो सारी की सारी इमेजेस। क्योंकि यहाँ पे सारी इमेज जो होती हैं उनका फॉर्मेट PNG होता है, JPG होता है और JPEG होता है, ये इसी फॉर्मेट में सारी इमेजेस को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी और फॉर्मेट में आपकी इमेजेस हैं तो आपको वो सब चीज़ें हटा करके आपको PNG में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। PNG में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस वाली साइट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, इसका हो गया ये। इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन पे लिखा, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड बुलेट पॉइंट को मैंने लिया, एंड मोर डिटेल्स में मैंने इसका आइटम का डायमेंशन डाला है, ठीक है। आपका आइटम कितना चौड़ा है एंड कितना ऊंचा है, ठीक है, एंड हाइट एंड विड्थ, ये सब चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। ये सब चीज कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड फिनिश पे करना पड़ेगा क्लिक। सेव एंड फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपको ये मैसेज आएगा कि ये वाला प्रोडक्ट है आपका सिटिंग ऑन द, ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, अपडेट सिंपली हो चुका है, ठीक है। आपके कुछ देर बाद, ये 10 से 15 मिनट बाद, ये 10-15 मिनट बाद ये ऑनलाइन हो जाएगा। आप ये देखा है ना, यहाँ पे उन्होंने 24 आवर्स दिए हैं, आप शाम तक अगर इसको चेक करोगे तो ये सीधे अमेजोन की साइट पे लाइव हो जाएगा। दैट्स इट, यही था बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। मैंने आपको जेनरिक प्रोडक्ट्स का लिस्ट करके सिखाया कि आप कैसे लिस्ट कर सकते हो, और अगर ट्रेडमार्क है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन अभी हमने आपको जेनरिक के बारे में बताया, कैसे लिस्ट करेंगे GTIN के थ्रू, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।